बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जो शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल फैमिली मेम्बर के लिए बहुत ही स्पेशल पाइनएप्पल वेलकम केक। इस केक को इजीली कैसे आप घर में बना सकते हैं और कैसे अच्छे से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इस केक को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा, 1 कप से थोड़ी सी कम पिसी हुई चीनी, हाफ कप कुकिंग ऑयल, चंद कतरे वनीला एसेंस के और 3 अदद अंडे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। पहले एक ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कुकिंग ऑयल के साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप ब्लेंडर जग में भी इसको अच्छे से बना सकते हैं। इसको अब बीट करेंगे चंद सेकंड के लिए, बहुत अच्छे से बीट करना है ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 3 अदद अंडे। अंडे ऐड करने के बाद भी अच्छे से इनको ब्लेंड करना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। अब यहाँ पे अंडों की स्मेल को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे चंद कतरे वनीला एसेंस के। वनीला एसेंस के चंद कतरे इसके अंदर ऐड करने से इसके अंदर से अंडों की जो स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बहुत ही अच्छी से इसके अंदर से खुशबू आएगी वनीला की। तो वनीला एसेंस ऐड करना मस्ट है। वनीला एसेंस के चंद कतरे ऐड करने के बाद अच्छे से फिर से ब्लेंड करेंगे और सारी चीज़ें यकजान कर लेंगे। सिर्फ यही चीज़ें ऐड होंगी इस बैटर के अंदर। तो हमारा जो बैटर है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब चंद सेकंड के लिए अच्छे से इनको ब्लेंड कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने लेना है यहाँ पे एक बाउल के अंदर रखते हैं स्ट्रेनर। स्ट्रेनर के अंदर ऐड करेंगे 1 कप मैदा, मैदे के अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करना। बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं केक को राइस करने के लिए। जैसे ही आपने इसके अंदर ऐड किया और अच्छे से इनको स्ट्रेन कर लेना है ताकि अच्छे से ये दोनों यकजान हो जाएं। अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप फोक के साथ यानी कांटे के साथ या चम्मच के साथ भी इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अच्छे से स्ट्रेन हो चुकी हैं, छान गई हैं। तो आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब केक बनाने के लिए जो मोल्ड है उसको रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक लॉक वाला मोल्ड ले लिया है ताकि केक को निकालने में आसानी हो। तो इसको करते हैं जी ग्रीस। ग्रीस करने के लिए मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप घी या बटर के साथ भी इसको अच्छे से ग्रीस कर सकते हैं। अगर इस तरह का ब्रश नहीं है आपके पास ग्रीस करने के लिए तो आप सिंपली हाथ से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद इसके अंदर सेट करेंगे बैटर पेपर। बटर पेपर लगाने से भी जो केक है वो अच्छे से आराम से निकल आएगा। और अब ये जो बैटर है वो हमने तैयार करना है। तो यहाँ पे जो मैदा है और उसके अंदर वो जो हमने ब्लेंडर जग में बैटर तैयार किया था उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। पे आपने बीटर की मदद से इसको बीट कर लेना है। हैंड बीटर या हैंड विस्क के साथ अच्छे से आप इसको बीट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप चम्मच के साथ इसको बीट कर ले, लेकिन आपने बीट अच्छे से करना है। जितनी अच्छी आपकी बीटिंग होगी उतना अच्छा आपका केक फ्लफी होगा। अच्छे से बीट हो चुका है। अब इसको ऐड करते हैं जी मोल्ड के अंदर। तो ये देखें बहुत ही अच्छा इसकी थिकनेस है और इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको अच्छे से हमने टैप करना है। जैसे ही ये सारा बैटर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, टैप करने से इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एयर बबल्स ख़त्म होने ज़रूरी है ताकि इक्वली हमारा जो केक है अच्छे से राइस हो। अब हम जो जिस पतीले के अंदर इसको बेक करना है यानी ओवन के बगैर इसको बेक करना है तो पतीले के अंदर रखेंगे स्टैंड। स्टैंड को कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए और इसको प्री हीट कर लेंगे। प्री हीट करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से हीट बन चुकी होगी। तो इसके अंदर हम रखेंगे अपना मोल्ड, केक वाला मोल्ड। तो इसको हम अब कवर कर देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट में जब इसको ओपन करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो केक है बहुत अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है विदाउट ओवन के। और अब इसको चेक करना है ये अंदर तक पका है कि नहीं। एक स्टिक इसके अंदर इंसर्ट की है और देखें स्टिक बिल्कुल खुश्क आई है, तो इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। हमने इसको कर लिया है डीमोल्ड और देखें बहुत अच्छे तरीके से राइस हुआ है। अब इसकी कटिंग का मसला है तो कटिंग के लिए यहाँ पे मैं कटर यूज़ कर रही हूँ। कटर से भी बहुत आसानी के साथ आप लेयर्स में इसको कट कर सकते हैं। एडजस्टेबल ये मोल्ड है यानी लेयर वाला मोल्ड है। इसके अंदर इजीली आप नाइफ इंसर्ट करने के बाद अच्छे से लेयरिंग इसकी कर सकते हैं। देखें बहुत ही आसानी के साथ आप जितनी चाहे इसकी लेयर्स कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कटिंग किए हैं जस्ट 2 लेयर्स क्योंकि मुझे अभी 2 लेयर्स की ही ज़रूरत थी। तो देखें कटिंग करना बहुत ही आसान है और इक्वली ये लेयर्स जो हैं वो कट हो चुकी हैं और हमारे जो केक है वो 2 पीसेस में डिवाइड हो चुका है।
केक के बैक साइड पे जो बटर पेपर लगाया था उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे ले लिया है एक केक बोर्ड। केक बोर्ड के ऊपर मैंने एक फॉइल पेपर लगा दिया था ताकि जो केक है वो हमारा बहुत अच्छे से जो है सेट हो जाए। और इसके ऊपर इसको सेट करने के लिए एक चम्मच क्रीम लगाई थी। क्रीम से जो हमारा केक है वो बहुत अच्छे तरीके से एक जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। केक को पाइनएप्पल जूस के साथ सोक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है जी इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाना। क्रीम को किस तरह बीट किया है उसका जो लिंक है उसकी वीडियो का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आप देख लेंगे कि कितनी आसानी के साथ मैंने इस क्रीम को बीट किया है, व्हिप किया है। अब इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे पाइनएप्पल चंक्स की। आप चाहें तो इससे बड़े चंक्स भी बना सकते हैं लेकिन इतने चंक्स इसमें परफेक्ट लगते हैं। तो इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे। जो सेकंड केक की लेयर थी वो उसको भी सोक करते हैं पाइनएप्पल जूस के साथ। पाइनएप्पल जूस के साथ अच्छे से सोक करने के बाद इसके ऊपर लेयर लगाएंगे क्रीम की। क्रीम की लेयर लगाना बहुत ही आसान है। आप स्पैचुला की मदद से भी लगा सकते हैं और पाइपिंग बैग की मदद से भी लगा सकते हैं। जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको करना है जी सेट। चारों तरफ से इसको सेट करना है। हर तरफ अच्छे से क्रीम लगानी है और बहुत ही नीट तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है और क्रीम को इसके ऊपर फैलाना है चारों तरफ से। को अच्छे से लगाने के बाद मज़ीद स्क्रैपर की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइन बना देंगे ताकि इजीली आप इसको एडजस्ट कर सकें। स्क्रैपर के साथ अगर आप डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपका जो केक है वो डेकोरेट हो जाएगा। क्रीम को सेट करना भी बहुत ही आसान है। अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो इसकी टॉपिंग के ऊपर डिज़ाइन बनाना है वो भी आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप चाहें तो फूल बना लें। मैंने यहाँ पे राउंड शेप में छोटे छोटे डॉट्स लगाए हैं और डॉट्स लगाने के बाद इसके ऊपर पाइनएप्पल सेट करेंगे। पाइनएप्पल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायमंड कट में शेप में इनको कट किया था तो ये देखिए बिल्कुल डायमंड शेप में लग रहे हैं। बहुत ही अच्छे हमारे जो पाइनएप्पल है कटिंग हुए थे और इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। और स्क्रैपर के साथ मज़ीद इसको मैंने ऊपर से डेकोरेट कर दिया था। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस केक का यानी इसके ऊपर आप राइटिंग कर सकते हैं, किसी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने बहुत ही स्पेशल फैमिली मेम्बर हैं मेरी खाला, तो उनका नाम नहीं मेंशन किया था लेकिन जस्ट उनको मेंशन कर दिया था कि ये केक उनके लिए है। उनको अल्हम्दुलिल्लाह ये सरप्राइज़ जो केक है बहुत ही ज़बरदस्त लगा था। आप भी इसी तरह से किसी को सरप्राइज़ दे सकते हैं इस तरह का केक डेकोरेट करके। देखिए बहुत ही आसान है केक डेकोरेशन। और मज़ीद अब इस चॉकलेट सिरप को, इस चॉकलेट कोन को मैंने ख़त्म करना था तो मज़ीद इसके ऊपर और डिज़ाइनिंग कर दी है क्योंकि बाकी बच जाना था चॉकलेट सिरप। तो चॉकलेट सिरप को मज़ीद टिकाने लगाने के लिए मैंने इसकी साइडों पे भी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर दी थी, इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी थी। इससे मज़ीद इसकी जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त हो गई थी। देखिए बहुत ही आसानी के साथ हमने केक को डेकोरेट कर दिया है। और अब साइडों पे भी केक के जो चॉकलेट की लेयर थी वो लगा दी है, यानी चॉकलेट की एक जिगजैग के शेप में बना दिया है। इससे और भी इसकी लुक इन्हेंस हो गई है। देखिए जी बहुत ही आसानी के साथ हमारा जो केक है वो डेकोरेट हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया था, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई थी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।